हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स शुरू कराया था। हमने उसके आपको हमने उसका इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था और कुछ बेसिक कंडीशंस बता दी थी। आइए एक बार दोबारा से उन कंडीशन को रिकॉल करते हैं, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंडीशन क्या थी? अगर a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू आ जाए b1 अपॉन में b2 के, उस लाइन को आप लोग को क्या बोलते हैं भैया? इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। और जब हम इसके सॉल्यूशन चेक करने चले जाएंगे तो इसके सिर्फ कितने सॉल्यूशन होंगे भैया? ओनली वन सॉल्यूशन निकल के आएंगे। और इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? कंसिस्टेंट लाइन कहते हैं। इफ अगर a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 आ जाए, तो जो लाइन ड्रॉ होगी आपकी कैसी लाइन ड्रॉ होगी भैया? पैरेलल लाइन। और इसके सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं है, और इस लाइन को हम लोग इनकंसिस्टेंट लाइन कहते हैं। और अगर a1 अपॉन में a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों आपस में इनकी रेशियो बराबर आ जाए, तो उस लाइन को हम लोग कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। और इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं भैया? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कहते हैं। और इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट लाइन कहते हैं। अगर मैं आपको सिंपल सी बात बोलूं, तो जहां पर दो लाइनें आपस में टच करेंगी उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? आपका कंसिस्टेंट। जहां पर लाइनें आपस में टच नहीं करेंगी उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? चलिए आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी के ऊपर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ द लाइंस गिवन बाय 3x plus 2ky is equal to 2 and 2x plus 5y is equal to 1 आर पैरेलल। क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि दो लाइनें हैं और दोनों की दोनों लाइनें आपस में क्या है? पैरेलल हैं। देन आपको क्या करना है भैया? देन दी फाइंड वैल्यू ऑफ के। आपको वैल्यू ऑफ के निकालनी है। चलिए शुरू करते हैं। कैसे करेंगे क्वेश्चन को जरा देखिएगा। अगर मैं आपको ध्यान से कहूं तो दो इक्वेशन आपको दे रखी है, 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2। पहले से इक्वेशन को हम सही फॉर्म में लिख देते हैं। क्या होती है? 3x प्लस में 2ky माइनस का 2 इक्वल टू 0। हमने 2 को उठा के इधर ले आए हैं। ये हमारी इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 क्या है आपकी? 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। इसको अगर मैं सही तरीके से लिखूं तो क्या होगा? 2x प्लस 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब जरा मुझे बताइए, आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती थी? स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर मैं कंपेयर करके a1 की वैल्यू निकालूं तो a1 आपका 3 हो जाएगा, b1 आपका 2k हो जाएगा और c1 आपका हो जाएगा माइनस का 2। a2 आपका हो जाएगा 2, b2 आपका हो जाएगा 5 और c2 आपका हो जाएगा माइनस 1। अब क्वेश्चन में गिवन के नाम पे क्या दे रखा है? गिवन के नाम पे क्वेश्चन ने क्या रखा है कि ये दोनों लाइनें आपस में क्या है? पैरेलल है। गिवन के नाम पे आपको दे रखा है बोथ लाइन्स आर पैरेलल। ये दोनों ही लाइनें पैरेलल हैं। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो कंडीशन क्या होती थी? a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो देखिए a1 कितना है, चेक करते हैं भैया। a1 हमें दे रखा है आपका 3, a2 दे रखा है 2, b1 दे रखा है 2k और भैया b2 दे रखा है आपका 5। c1 नॉट इक्वल टू का साइन, c1 क्या है? -2 डिवाइडेड बाय -1। क्या हम इन दोनों को आपस में इक्वल कर सकते हैं? चेक करिए। हाँ कर सकते हैं। तो क्या होगा? 3/2 इज इक्वल टू 2k अपॉन में 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 2 2 जा 4k। तो k की वैल्यू आपके सामने आएगी 15/4 और ये आपका k की वैल्यू निकल के आ गई। दिस इज आंसर। क्लियर है भैया आप लोगों को? अगर आप लोगों को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको फोटो खींचिए तो आप फोटो खींच लीजिए। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फॉर वट वैल्यू ऑफ p की क्या वैल्यू रही होगी सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस
पी वाई इज इक्वल टू में 8 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में 6, ठीक है, एंड हैव नो सॉल्यूशन, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा बताइए, अगर क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन देखते हैं, अगर क्वेश्चन गिवन कह रहा है कि हैव नो सॉल्यूशन, हैव नो सॉल्यूशन, तो आप लोगों को हमने बताया था कि अगर नो सॉल्यूशन की कंडीशन कब होती है, जब भैया लाइनें पैरेलल हो, यानी मैं कह सकता हूं कि a1 अपॉन में a2 होगा, b1 अपॉन में b2 के इक्वल होगा, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, क्या है, 2x प्लस पी वाई, इसको सही से लिखो तो -8 इधर आएगा, इक्वल टू 0, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। दूसरी इक्वेशन है x प्लस सॉरी x प्लस वाई, 6 को उठा के ले आए तो 0। अब मुझे चाहिए a1 कितना, a1 भैया a1 आपका हो जाएगा 2, b1 आपका हो जाएगा p, और c1 आपका हो जाएगा -8, a2 आपका हो जाएगा 1, b2 आपका हो जाएगा 1, और c2 आपका हो जाएगा -6। कंडीशन क्या बोलती है पैरेलल लाइन की या फिर नो सॉल्यूशन लाइन की, कहता है भैया a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो आइए चेक करते हैं, a1 हमारा कितना दे रखा है, a1 आपको 2 दे रखा है, a2 आपको 1 दे रखा है, b1 आपको p दे रखा है, और आपको ये दे रखा है 1। लो जी, आपका आंसर निकल के आ गया, p की वैल्यू कितनी आ गई, 2। कोई दिक्कत? चलिए आप चाहे इस क्वेश्चन की फोटो खींच सकते हैं भैया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which pair of linear equation 3x plus 2y is equal to -5 and x minus ky is equal to में 2 has unique solution। ठीक है, अब कैसे करेंगे भैया, क्वेश्चन ने आपको गिवन के नाम पे क्या दिया है भैया, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि भैया इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, चेक करें। तो ये कंडीशन होती है a1 अपॉन में a2 b1 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि a1 कितना, a1 भैया a1 आपका हो जाएगा 3, b1 आपका हो जाएगा 2, और c1 क्या होगा, अगर आप इसको उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5। a2 आपका हो जाएगा 1, b2 आपका हो जाएगा माइनस का k, और c2 क्या होगा, अगर आप इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। तो देखिए a1 आपका 3 है डिवाइडेड बाय 1, b1 आपका 2 है डिवाइडेड बाय माइनस के, नॉट इक्वल टू का साइन क्रॉस अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 3k नॉट इक्वल टू 2, तो k आपका आ गया माइनस का 2/3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भैया कि k की वैल्यू कोई भी वैल्यू हो सकती है, एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू, एनी रियल वैल्यू, कोई भी k की वैल्यू हो सकती है, बस एक्सेप्ट किसको छोड़कर भैया, -2/3। यानी भैया x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस को क्या नहीं हो सकती है, -2/3 आपकी नहीं हो सकती है। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, व्हाट वैल्यू ऑफ p, p की क्या वैल्यू होगी, फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus y is equal to 3 and 3x plus py is equal to में 9 is inconsistent। क्वेश्चन ने आपको दे रखा है कि क्या है भैया, इनकंसिस्टेंट है। आइए सॉल्व करते हैं।
आपको बता रखा है इनकंसिस्टेंट कब होता है भैया, जब लाइनें आपस में टच नहीं होती उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। यानी अगर मैं सिंपली बोलूं जब लाइनें आपस में क्या होती हैं भैया, पैरेलल होती हैं, उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, आपका इनकंसिस्टेंट कहते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? मतलब इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगेगी, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। आइए A1 की वैल्यू निकालते हैं। A1 कितना होगा चेक करें। A1 आपका आ जाएगा 1, B1 आपका आ जाएगा 1, और C1 आपका क्या होगा, आप इसको उठा के इधर लाइएगा तो क्या होगा, -3। A2 कितना आएगा, A2 आएगा 3, B2 आपका आएगा P, और C2 आपका कितना आएगा, -9। चलिए कंडीशन पुट करते हैं भैया। A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। A1 कितना है आपको बताइए, A1 आपका दे रखा है 1/3, 1/3, इधर रखा है 1/P, और नॉट इक्वल टू क्या है, -3/9। क्या हम इन दोनों को आपस में इक्वल कर सकते हैं? तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू 1/P, क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या आएगा, P की वैल्यू आपकी आएगी 3, और यही आपका क्या है, आंसर। क्लियर है भैया यहाँ तक? ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसकी भी फोटो ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला पेज ले लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं भैया, तीसरे क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओह सॉरी, तो तीसरा क्वेश्चन नहीं होगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक सेकंड में इसका कलर बदल लो पेज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फोर वट वैल्यू ऑफ पी। अब थोड़े और अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। वट वैल्यू ऑफ पी, पी की क्या वैल्यू रहेगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इक्वेशन आपकी p+2 मल्टीप्लाई में इसके x है, फिर आपका है -2p+1 मल्टीप्लाई y है, और इज इक्वल टू आपको दे रखा है 3 ब्रैकेट में 2p-1। एंड आपको सेकेंड इक्वेशन देखिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 हैज यूनिक सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन में जाऊं तो सबसे पहली बात तो अगर आप कंपेयर करें और A1 और A2 और A3 की वैल्यू निकालें, A1 कितना हो जाएगा, आप अगर चेक करें, A1 आपका हो जाएगा p+2, A2 आपका हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में 2p+1, और C1 कितना, सॉरी ये आपका मिस्टेक होगी, ये आपका क्या होगा, B1, सॉरी आपका B1 कितना हो जाएगा, B1 आपका होगा, C1 कितना हो जाएगा बताइए भैया। आप इसको उठा के इधर लाएंगे तो क्या होगा, -3 2p-1। ठीक है, A2 कितना हो गया, A2 भैया A2 आपका 2 हो गया, B2 कितना हो गया, -3 हो गया, और C2 कितना हो गया आपका 7। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंडीशन क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि हैव यूनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन ने बोला है कि इसके क्या कितने सॉल्यूशन है भैया, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। देखिए A1 कितना है भैया, p+2, A2 कितना है 2, नॉट इक्वल टू का साइन माइनस ब्रैकेट में 2p+1 अपॉन में कितना है भैया, -3, माइनस से माइनस कट गया। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा 3 मल्टीप्लाई p+2 2 मल्टीप्लाई 2p+1 और नॉट इक्वल टू का साइन। इससे सिंप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3p प्लस में 6 नॉट इक्वल टू का साइन 4p+2, इधर कर देते हैं। देन आप p वालों को एक तरफ करिए और नंबर्स को एक तरफ करिए। 6 के माइनस में 2 ले आया मैं, और 4p-3p, और यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू का साइन। क्या बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ बचेगा p नॉट इक्वल टू साइन। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि भैया एनी रियल नंबर, p की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर भैया, सिर्फ आपका भैया 4
नहीं हो सकता। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप फोटो खींच सकते हैं भैया, और आप कमेंट में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भैया, 6 क्वेश्चन कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू रही होगी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, व्हाट वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू रही होगी जब इक्वेशन विल बी, इक्वेशन आपकी क्या है, इनकंसिस्टेंट है, इक्वेशन आपकी क्या है, इनकंसिस्टेंट है। और इक्वेशन का देखिए के एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू के माइनस 3, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरी इक्वेशन देखिए 12x प्लस के वाई इज इक्वल टू के, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम क्या है, इनकंसिस्टेंट कौन सी कंडीशन होती है, जब दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं भैया। तो सबसे पहले हम A1 निकाल लेते हैं। A1 कितना होगा आपका, A1 आपका क्या आएगा, B1 आपका 3 आएगा, और C1 कितना आएगा, चेक करिए। जब आप इसको उठा के डाल लेंगे तो माइनस ब्रैकेट में K माइनस 3। A2 कितना है आपका 12, B2 कितना है K, और C2 कितना आएगा, जब इसको उठा के डालेंगे तो माइनस का K। भैया इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या होती है, सॉरी, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो देखिए अगर मैं अब जाऊं तो क्या हो जाएगा, A1 कितना दे रखा है आपको, A1 आपको K दे रखा है, A2 क्या दे रखा है 12 इज इक्वल टू B1 आपका 3 है, और K नॉट इक्वल टू का साइन माइनस ब्रैकेट में K माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस के, माइनस माइनस कट गया। क्या हम इन दोनों को आपस में इक्वल कर सकते हैं, आइए इधर लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, K अपॉन में 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन में K, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, K की स्क्वायर 12 3 जा 36, K कितना आ जाएगा, रूट में 36, और जब रूट को सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस का 6, यानी K की वैल्यू क्या रहेगी भैया, प्लस माइनस 6 रही होगी। अब आप एक चीज और करिए इसके साथ साथ, अब आप इन दोनों को भी इक्वल कर लीजिए, इन दोनों को भी, इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि के की वैल्यू 2 आई है, प्लस माइनस की 6 आई है। देखिए अगर मैं इन दोनों को इक्वल करता हूँ क्या होगा, 3 अपॉन में K इज इक्वल टू K माइनस 3 अपॉन में K, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या होगा 3K, इधर क्या होगा K मल्टीप्लाई K माइनस 3K, ये क्या होगा K की स्क्वायर माइनस 3K। क्लियर है? क्या करें अब, क्या करें, K की स्क्वायर को 3K, इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे जीरो रहने देते हैं, K की स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 3K, और ये आपका क्या है, इधर जाके माइनस का 3K आ जाएगा। और यहाँ पे आपके नॉट इक्वल टू का साइन है, ये मत बोलना आप लोग, ठीक है। देखिए क्या होगा, अगर मैं सही से लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, यहाँ लिख देते हैं, K की स्क्वायर माइनस 6K नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से मैं K कॉमन निकालता हूँ, क्या बचेगा, K माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0, एक फैक्टर आ गया, K की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, एंड K माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स K की वैल्यू 6 नहीं हो सकती। अब देखिए यहाँ पर आपकी K की वैल्यू क्या आ गई है, यहाँ पर तो आपकी K की वैल्यू क्या आई है, प्लस माइनस 6 दोनों की आई है। तो यानी कि भैया क्या K 6 नहीं हो सकता, इट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि K सिर्फ क्या रहा होगा, K सिर्फ माइनस का 6 रहा होगा। तो दिक्कत है आप लोगों को भैया, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये सब चीजें बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक टाइप का क्वेश्चन और है, ऐसा करते हैं हम लाइन खींच लेते हैं बीच में, तो आपको चीजें और बेहतर समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए और बी, इस बार आपसे क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट वैल्यू ऑफ
ए एंड बी, इस बार ए और बी की वैल्यू पूछी है और क्वेश्चन पे गिवन के नाम पे आपको दे रहा है कि जो इक्वेशन है वो क्या है, इक्वेशन जो है वो क्या है, हैव, इक्वेशन हैव इनफाइनाइट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, इक्वेशन में लिख के देता हूँ आपको। इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ए ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस बी ब्रैकेट में x माइनस वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, इस इक्वेशन में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मैं चाहूँ तो a1 और a2 और a3 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। चलिए देखते हैं। यहाँ से तो a1 की वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाल ले रहा हूँ। क्या होगी a1 की वैल्यू? a1 आपका आएगा 2, b1 आपका आएगा 3 और c1 आएगा -7। लेकिन समस्या पता है क्या है? समस्या इस इक्वेशन के साथ है, इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट नहीं निकलेगी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जरा चेक करते हैं। पहले मैं a को मल्टीप्लाई करता हूँ इससे, देखो क्या होगा। ax प्लस ay फिर माइनस बी एक्स प्लस माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। आप x वालों को एक साथ लिखिए, ए एक्स माइनस बी एक्स, फिर y वालों को एक साथ ए वाई प्लस बी वाई, और ये वाला है 3a प्लस बी माइनस 2। यहाँ से आप x कॉमन लीजिए, क्या चलेगा a माइनस बी मल्टीप्लाई एक्स, यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे, तो a प्लस बी मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अगर तो देखिए इसके आगे क्या होगा, अब आप देखिए तो a2 कितना आ गया आपका, a2 आपका आ गया a माइनस बी, b2 आपका आ गया a प्लस बी, और आपका c2 आ गया 3a, नहीं 3a नहीं आएगा, सॉरी, क्या आएगा बताइए आप लोग? ये आपका लिख दो b माइनस 2 था, आप इधर उठा के लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में 3a प्लस बी माइनस 2। क्लियर है यहाँ तक भैया? कोई दिक्कत है? चलिए इसका कंडीशन आपको पता ही है क्या होती है। कंडीशन बोला है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2। a1 कितना है आपका 2 अपॉन में a2 कितना है भैया a माइनस बी, b1 कितना है आपका 3 और भैया ये कितना है a प्लस बी, c1 क्या है -7 और इसके नीचे क्या माइनस 3a प्लस बी माइनस 2, माइनस से माइनस करेंगे। पहले हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, पहले इन दोनों को आपस में इक्वल करेंगे। देखिए क्या होगा, 2 अपॉन में a माइनस बी, 3 अपॉन में a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते भैया, 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, 3 मल्टीप्लाई में a माइनस बी, ये होगा 2a, ये होगा 2b, ये होगा 3a माइनस 3b। a वालों को एक तरफ कर लीजिए और b वाले को एक तरफ कर लीजिए। देखिए क्या होगा, 2b में हम 3b इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 3a माइनस 2a, यह आपका 5b आ गया और ये आपका a आ गया। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इक्वल करेंगे। देखिए क्या करें, देखिएगा नीचे कर ले रहे हैं हम, और इसको भी मैं इक्वेशन नंबर क्या मान लूँ, थर्ड मान लें, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो वो हो गई थी। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, 3 अपॉन में क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू में 7 अपॉन में 3a प्लस बी माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें भैया, तो फिर क्या हो जाएगा, 3 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2, 7 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा a प्लस बी, ये कितना होगा देखिए जरा, ये 9a हो जाएगा, ये आपका 3b हो जाएगा और 3 2 जा -6, 7a प्लस 7b। हम सबको एक साइड ले आते हैं, 3b -6 माइनस का 7a माइनस का 7b, 9a में इक्वल टू में क्या बचेगा 0, 9a में से 7a क्या बचेगा 2a, 3b में से 7b क्या कितना बचेगा -4b और -6 तो है ही। क्लियर आता है भैया सबको? अब देखिए 2 का 2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमने निकाल रखी है, देखिए आप, तो a की जगह हमने क्या पुट कर दिया 5b
-4b -6 इक्वल टू 0, और बता दीजिए कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहाँ कर देते हैं, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10b -4b इज सॉरी माइनस का 6 इक्वल टू 0, क्या बचेगा 6b -6 इक्वल टू 0। देखिएगा अब क्या होगा, 6b 6 उधर गया, b कितना आ गया, b 6 डिवाइड बाई 6, b आपका आ गया 1। अब इसको उठा के पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो भैया a आपका आएगा 5b है, तो a आपका आएगा 5 इंटू 1, यानी a आपका आ गया 5। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, कोई डाउट हो तो हमें जरूर बताइएगा। चलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। चलिए इसके लिए हम एक अगला पेज ले लें। हाँ, अगला पेज ले लेते हैं। अगला पेज लेते हैं। चलिए देखिए, पेज का हम कलर चेंज कर लेते हैं एक बार फिर से। हम इसको वाइट कर लेते हैं कि आपको सही से दिखाई दे, साफ सुथरा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन और है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन देखिए, 8 क्वेश्चन देखिए। 8 क्वेश्चन कह रहा है कि भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है फॉर नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने हैं, नो, यानी कि लाइन क्या रही होगी भैया, पैरेलल रही होगी। इक्वेशन आपको तो देखिए 3k प्लस 1 मल्टीप्लाई में x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन आपको तो देखिए k की स्क्वायर प्लस 1 x प्लस में k माइनस 2 y माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो a1 कितना हो जाएगा, a1 आपका होगा 3k प्लस 1, b1 आपका हो जाएगा 3 और c1 आपका होगा -2। a2 आपका कितना होगा, जल्दी बोलें, a2 आपका होगा k की स्क्वायर प्लस 1, b2 आपका होगा k माइनस 2 और c2 होगा आपका -5। क्लियर है यहाँ तक भैया? क्वेश्चन है कंडीशन कह रहे लाइन पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि भैया a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो देखिए a1 कितना है, 3k प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, k की स्क्वायर प्लस 1, ये कितना है 3 अपॉन में k माइनस 2 नॉट इक्वल टू -2 अपॉन में -5। ये कट जाएगा, पहले हम इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, 3k प्लस 1 k की स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन में k माइनस 2। क्लियर है यहाँ तक भैया? कोई दिक्कत है? इसके बाद क्या कर लें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए क्या होगा। k माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3k प्लस 1 से, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे k की स्क्वायर प्लस 1 से। देखिए क्या होगा, आप k को कैसे करेंगे, कितना आएगा 3k की स्क्वायर, इसको से करेंगे प्लस में k, इसको रोक आएगा माइनस का 6k और माइनस का 2, इधर क्या होगा 3k की स्क्वायर प्लस में 3। ध्यान दीजिएगा 3k की स्क्वायर से 3k की स्क्वायर कट गया, क्या में से 6 के जाएगा क्या जाएगा -5k, और ये -2 है इक्वल टू में 3, -5k 3 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा -5k इज इक्वल टू 5k आपका आ गया -1। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? कोई दिक्कत है? चलिए इसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि भैया क्या के की वैल्यू नहीं हो सकती। आप चेक करना चाहिए, वैसे एक ही आई है के की वैल्यू तो आपको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? चलिए आज हमने स्पेशली किस टाइप के क्वेश्चन खत्म कराए जिसमें आपको के पी, अरे एक चीज आपकी मिसिंग होती थी वो आपने वैल्यू निकाली है। जो अगली क्लास होगी उसके अंदर हम भैया सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चंस कराएंगे। देन उससे अगली क्लास जो होगी तो हम उसमें केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारी क्लास चलने वाली है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? चलिए धन्यवाद।